गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम हैं पैंगोंग सो पे और रात को हम यहाँ पे आए थे। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:50। आज थोड़ा हम लेट उठे क्योंकि सबसे जो मस्त जगह है रेस्ट करने के लिए वो यही है, और सबसे ब्यूटीफुल जगह जो पूरे ट्रिप की है वो यही है। चलिए उठते हैं और आपको दिखाते हैं बाहर के नज़ारे। तो ये है हमारी सुबह। आपको मैं बाहर निकल के दिखाता हूँ कि कौन कौन उठा है और क्या नज़ारा है बाहर का। चलिए जी निकलते हैं बाहर। गाइस ये है हमारा सुबह का व्यू। वी जस्ट वोक अप इन द हेवन, है ना। वाओ। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको दिखाएंगे ये लेक जो है ये कलर्स चेंज करती है। अमेजिंग है ये। डैम, वाओ। तो आइए गाइस आपको दिखाते हैं इस सुंदर व्यू का टाइम लैप्स। आई होप आपको पसंद आएगा। तो जी यहाँ फ्रूट्स कट गए हैं और हमारा लंच में आज फ्रूट सैलेड है। आज हम फ्रूट्स ही खाएंगे। और ये किसने काटे हैं? नबीश भाई ने। नबीश भाई थैंक यू सो मच। वेलकम। बिकॉज ही इज़ अ ट्रेंड शेफ़। तो इनके हाथ की जो कट करने की जो कला है, चॉपिंग करने की जो कला है, और जो दैट्स सो फास्ट, अमेजिंग स्पीड। तो चलिए जी आज हम अपना लंच, आज हमारा हेल्दी रहेगा। तो ये लंच को एंजॉय करते हुए इस पैंगोंग की वादियों में, लेक के किनारे हमारी कैंपिंग में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए एंजॉय करते हैं और आपको भी करवाते हैं। तो जी सर्विंग हो गई है, अब हम एंजॉय करते हैं फ्रूट्स को। यश भी आ गया है। यश हैज़ जॉइंड अस फॉर द हेल्दी लंच। यस, हाउ इज इट? मीठा है? थैंक्स टू नबीश भाई। खट्टा है? चलो कोई बात नहीं, लेट्स एंजॉय। मतलब मैं आपसे क्या कहूँ कि यहाँ का जो एक फील है, एक कहते हैं ना जो एक वाइब है, वो टोटली मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। क्योंकि यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो वो हमारे वहाँ कैंप साइट्स हैं, वो वहाँ से होते हुए पूरा एरिया एंड तक यहाँ कोई नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पैंगोंग सो को पास से देखना चाहते हैं, वो लोग आते हैं चले जाते हैं। बट लेकिन अगर मैं कैंपिंग की बात करूं तो ये एक्सपीरियंस ही अपने आप में अलग है, बिल्कुल ही अलग है। कोई नहीं है यहाँ पे, बस हम हैं और नेचर साथ में है। दिस इज वन ऑन वन विद नेचर। सो आई एम श्योर यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि कितना एक मौका मिला है हमको चीज़ों को समझने का, जिंदगी को समझने का। I'll be like correcting myself on this.
अमेजिंग। अचानक से तेज हवा का प्रकोप, आप देख सकते हैं किस तरह से ये awning हिल रही है। कहीं जाएगी तो नहीं, बट लेकिन स्टिल डरा रही है हवा। अब लहरों में भी देखिए, जो लेक है, लेक में नॉर्मली लहरें नहीं होती, पर लेकिन इसमें लहर, ये देखो। तो ये भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। नॉर्मली पहाड़ों में ऐसे होता है, दिन के टाइम हवा बहुत तेज चलती है, या आपको हवा की आवाज़ भी आ रही होगी। लेकिन जैसे शाम होती है, शाम को थोड़ा सा मौसम नॉर्मल हो जाता है। कल तो इतने बढ़िया स्टार्स थे कि वी वर ट्राइंग टू कैप्चर दैट मिल्की वे, जो कि बहुत क्लियर दिख रही थी। मिल्की वे अपने नेकेड आई से दिख रही थी। आई ट्राई टू कैप्चर, और अगर अच्छा कैप्चर कुछ हो जाए तो मैं उसको भी एज अ फोटो, एज अ स्क्रीनशॉट मैं इसमें डालूंगा। शाम को हम लोग ये ट्राई करेंगे। हवा के तो क्या कहने, इतनी तेज़ और इतनी ठंडी चल रही है कि मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। वो देखिए ऊपर स्नो, अगर आप देख सकते हैं वहाँ स्नोफॉल हो रही है शायद वहाँ ऊपर। और ये अपना कैंपिंग एरिया, वो अपने टेंट लगे हैं सामने। ये कुछ गुड़गांव से हैं यंगस्टर्स, ये लोग भी आए हैं यहाँ पे, पिकनिक मना रहे हैं अपनी। और मज़ा आ रहा है, क्या सीन है। ऑल ब्लू, मैं आपको दिखाता हूँ कितना डार्क ब्लू है। ऊपर देखिए, ये देखो कितना डार्क ब्लू। अमेजिंग अमेजिंग। अभी ना इस साइड पे एक थार आई हुई थी, HR-26 नंबर, गुड़गांव से थे वो लोग। 3 यंग लोग थे और 2 मेल थे, एक फीमेल थी। तो वो लोग ना यहाँ पे रुके, उन्होंने अपना इस स्पॉट पे जो आप टायर के मार्क्स देख रहे हैं ये वाले, इस स्पॉट पर उन्होंने कैंपिंग करी, यहाँ मैगी वगैरह बनाई और वो निकल गए। पता नहीं क्या हुआ, उनका सिलेंडर लीक हुआ या क्या हुआ, और वो अपना सिलेंडर जो है वो ऐसे छोड़ के चले गए। बताओ ये क्या चीज़ है भाई। अगर कोई बाई चांस ये वाला व्लॉग देख रहे हो आप, जो आप यहाँ पे आए थे, क्योंकि उन्होंने मेरा आईडी पूछा था, मेरा हैंडल पूछा था यूट्यूब का, अगर आप देख रहे हो तो भाई साहब ये क्या करके चले गए आप। यहाँ तो चलो अभी हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं, बट अगर यहाँ पे कोई मिलिट्री वाला आ गया और हमसे पूछेगा, हम क्या बोलें। एनीवेज, बट गाइज जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आप जहाँ इतनी सीनिक व्यू के लिए आप आए हो ना, उसको वैसे ही रहने दो। आके अपना तामझाम ऐसा मत करो। मान लिया अगर लीक था तो आप कुछ करके उसको अपने साथ ले जाके कहीं और डंप कर सकते थे, बट नहीं यार, ऐसे मत करो, है ना। दिस लुक्स फनी, सीरियसली दिस लुक्स फनी। चलो खैर, उनको जो दिमाग, जितना दिमाग चला, भगवान ने जितना उनको ज्ञान दिया उसके हिसाब से उन्होंने अपना बेस्ट सोचा, बेस्ट किया। बट ध्यान रखना आगे से, ठीक है। आई लव दिस व्यू यार, मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, बट आई लव दिस व्यू। और आज रात को यहाँ पे हम आपको स्टार्स दिखाएंगे, क्योंकि कल हमने यहाँ पे मिल्की वे देखी थी। वी ट्राई टू कैप्चर इट, नहीं हुई, बट आज पक्का हम अभी करेंगे, क्योंकि मैंने ब्लॉग में पहले भी बोला कि शाम को हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो देखते हैं मिल्की वे। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज गए हैं 6 और मॉर्निंग देखो क्या धूप निकली हुई है एकदम से, और बिल्कुल भी बादल नहीं है ऊपर। चलिए बाहर निकलते हैं और देखते हैं आसपास कौन कौन उठा है। हम आ गए हैं बाहर। सबसे पहले मिले हमें सनी पाजी, यश, सब उठ गए। नवीश जी वेरी गुड, उदित भाई वाह। और वो देखिए, दिखाएं आपको क्या बढ़िया चमक मार रही है पैंगोंग लेक। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि आज हमको निकलना है, जितना जल्दी हो सके हम यहाँ से निकलेंगे। और देखिए सब कुछ हमने यहाँ पे पैक कर लिया था।
कार्स ऑलमोस्ट रेडी है, बस हमें अपने टेंट पैक करने हैं और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। चलिए फ्रेश होते हैं और ब्रश वगैरह करके रेडी होते हैं, चाय बनाते हैं, फिर निकलेंगे अपने अपने सफ़र पे। यो गाइस हम तैयार हैं निकलने के लिए। गाड़ियाँ हमारी पैक हो गई हैं, ये देखो। और भाई रेडी टू रोल। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स चुशुल। चुशुल से हम लोग आगे जाएंगे न्यूमा। न्यूमा से आगे हम लोग जाएंगे पुगा। ये हमारा रूट रहेगा। और हमारे जो बाकी हमारे साथीगण थे उन्होंने दे दिया हमें धोखा और वो जा रहे हैं दूसरे रूट से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जा रहे हैं और बाय बाय। तो ये लोग जाएंगे चांगला होते हुए ले से आगे पत्थर साहब गुरुद्वारा से होते हुए वो कश्मीर साइड से अपना वापस उत्तराखंड की तरफ जाएंगे। तो ये उनका रूट रहेगा और हमारा रूट रहेगा जो मैंने जैसे आपको बताया। अभी मैं और उदित यहाँ रह गए हैं, हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ये जो सामने वाली रोड जहाँ से हम लोग उधर से आए थे वो रोड अभी ये सीधा जाएगी आगे चुशुल को। तो चलिए जी, हम लोग अपना भी इस ब्यूटीफुल जगह को अलविदा कहते हैं और इस खूबसूरत वादियों को गुड बाय फॉर नाउ कह के हम लोग अभी निकलते हैं यहाँ से। तो आपको रास्ते में ज्वाइन करेंगे, बने रहिए व्लॉग में। तो ये हमारा आज का रास्ता होने वाला है। और दोस्तों मैंने बोला था कि कल रात को आपको मैं वो दिखाऊंगा, जैसे कल शाम जो निकली है आपको मिल्की वे दिखाने की कोशिश करेंगे, पर लेकिन रात को इतना क्लाउडी हो गया कि हमें मिल्की वे दिखी नहीं। आइडिया था कि कहाँ पे है, बट लेकिन इतना विजिबिलिटी नहीं थी तो वो रह गया। बट आगे जो व्यूज़ आएंगे जहाँ पे हम लोग रुकेंगे वहाँ से अगर दिखता है मिल्की वे तो विल डेफिनेटली, बिकॉज मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट होती है मिल्की वे देखने की। तो अगर हमको वहाँ पे मौका मिला कि वहाँ कैप्चर कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको शेयर करेंगे हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मंजिल की तरफ, मज़े लेते हुए, गाने सुनते हुए हम बढ़ते हैं आगे। तो गाइस देखिए सेल्फी पॉइंट है जहाँ पे अभी हमने रुककर पिक्चर ली है और यहाँ पे तिरंगा भी लगा हुआ है जिसे देख के सिर्फ निकलता है मन से जय भारत, मेरा भारत महान। और वो जो स्कूटर है सामने वो रणछोड़ दास उसका स्कूटर है। तो अभी भाई का मन किया कि वहाँ पे पिक्चर लें, तो अभी उसको बिठाकर वहाँ पिक्चर लिए। 50 रुपीज़ पर पिक्चर, इन द सेंस लाइक फॉर दैट प्रॉप 50 रुपीज़ पर प्रॉप। चलिए चलते हैं यहाँ से। तो जी सपना पूरा हो गया आपका? अरे मजे आ गए। चलो वेरी गुड। नोटिस ही नहीं किया था आपने, नोटिस किया था? हाँ मैंने नोटिस ही नहीं किया। चलो चलते हैं आगे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं मेराक विलेज। मेराक विलेज भी एक बहुत अच्छा ग्रीन एक विलेज है जो पेंगोंग सो के बिल्कुल एडजेसेंट है। यहाँ पे टेम्परेचर अभी जो हो रहा है वो है अराउंड 10 डिग्रीज और सुबह के बज रहे हैं 8:30। यहाँ पे हम कोई जगह देखकर यहाँ पे चाय नाश्ता करते हैं और आगे का कार्यक्रम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। तो बने रहिए व्लॉग में, देखते रहिए एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को।
गाइस अभी हम मेरठ में हैं और यहाँ पे दौरजी सर हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं हमारे आगे का रास्ता, और हम यहाँ पे नाश्ता पानी कुछ करेंगे। तो बने रहिए व्लॉग में, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगहें हैं यहाँ पे इस रूट पे, माँ को सब दिखाएंगे। आओ भाई, आ जाओ ऊपर। ब्यूटी इन द माउंटेन्स, एग्जैक्टली। तो यहाँ तो अपना स्टिकर भी लगाएंगे हम। ये बाहर बैठ के ही यहाँ पे नाश्ता ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि बहुत प्यारी धूप निकली है, ठंडा वेदर है, तो कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग है, डेडली कॉम्बिनेशन, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो गाइज हम लोग मेरठ से निकल चुके हैं और इन्होंने भी बताया जो मेरठ जगह है ये लास्ट विलेज है इस पैंगोंग के सर्किट पे, क्योंकि पैंगोंग आगे फिर वो चाइना में जाती है जैसे, तो आगे चाइना बॉर्डर पड़ता है, तो वहाँ पे वो अलाउड नहीं है जाना, वहाँ जाना अलाउड नहीं है। तो ये लास्ट जो है ये विलेज पड़ता है अपना। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स चुशुल। गूगल मैप चल नहीं रहा है तो पूछते हुए जाएंगे हम लोग। ये है खाकते और सामने आर्मी कोई प्रैक्टिस चल रही है। सो दिस इज़ द लास्ट लेक व्यू पॉइंट खाकते। इसको खाकते बोलते हैं, खाकतेत बोलते हैं, ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता सकते हैं, मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि हाउ डू यू प्रोनाउंस इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस हम लोग उस लास्ट पॉइंट पे है जहाँ पे पैंगोंग त्सो लेक मुड़ जाती है टूवर्ड्स चाइना, और ये भारत के अंदर इसका जो एक विजिबिलिटी है वो लास्ट पॉइंट है ये वाला। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये यहाँ से आके वो सामने देख रहे हैं, ये जहाँ मेरी फिंगर है वहाँ उसका चाइना में आगमन हो जाता है। उस पॉइंट पे वो मुड़ के चाइना को निकल गई। थोड़ा बुरा लगता है कि इतनी खूबसूरत लेक जो है वो चाइना ने मेजर ऑक्यूपाई कर रखी है, तो आई थिंक वापस लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट लेकिन ये देखो ना कितना खूबसूरत है जो लास्ट पॉइंट है। हम इस रूट से आ रहे हैं जो कि हम लोग मन में रुके थे, मन से हम लोग आए मेरठ, मेरठ से ये लास्ट पॉइंट है। अमेजिंग। ये रही अपनी कार्स और आगे बढ़ेंगे यहाँ से टूवर्ड्स चुशुल। ये लास्ट दर्शन पैंगोंग के भारत में। अभी हम लोग चुशुल पहुँचे। चुशुल पे यहाँ पे एक पुलिस चेक पोस्ट है, उससे हम लोगों ने यहाँ पे पता करा कि हमने जो आगे न्योमा जाना है तो न्योमा जाने का रास्ता और आगे माहे ब्रिज से होते हुए जाएगा, तो ये रोड सीधे आगे जाती है। तो लेट्स सी। तो जैसे आप चुशुल में आते हैं और चुशुल से क्रॉस करते हैं तो ये एक पुलिस चेक पोस्ट है जहाँ पे आप आपका जो परमिट आपने लिया था लद्दाख में डिफरेंट प्लेसेस पे घूमने के लिए, वो परमिट चेक होगा और आपके कार की डिटेल्स और आप कितने मेंबर्स हैं वो सब यहाँ पे नोट डाउन होगा। हम आगे बढ़ते हैं सेम रूट पे न्योमा की तरफ।
तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं रेजांगला मेमोरियल। एक इंडो चाइना वॉर हुई थी, उस दौरान यहाँ पे जितने भी शहीद हुए थे उनकी याद में ये मेमोरियल बनाया गया है। चलिए हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं डिटेल में। यहाँ पे दिखाया है किस तरह से एक बैटल रेडी यूनिफॉर्म रहती है एक सोल्जर की, और कैसे एक सोल्जर को फाइट में जाना पड़ता है। एक ये ऑन सीन एक फोटोग्राफ बूथ बनाया है